उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका क्यों लगा, इसको लेकर लगातार समीक्षाओं का दौर जारी है। लेकिन सबसे दिलचस्प समीक्षा अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो तमाम विधायकों और मंत्रियों को बुलाकर पूछ रहे हैं कि आखिर ये बताइए कि कारवां लुटा कहां पर। मतलब मुख्यमंत्री प्रदेश के वो थे, लेकिन उनको पहले जमीन खिसक रही इसका बिल्कुल आभास नहीं हो पाया था। अब वो विधायकों से और मंत्रियों से पूछ रहे हैं कि आखिर हार हुई तो कैसे हुई। क्योंकि आपको पता है कि जिन 32 सीटों पर भाजपा को नुकसान हुआ, उसमें 29 सीटें तो अकेले जो है यूपी ने निपटा दी थी। तो अभी 29 सीटों की जिम्मेदारी खुद तो क्या लेंगे, लेकिन अब वो पता कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। और ये तब उन्होंने शुरू किया है जब 15 पेज की एक समीक्षा रिपोर्ट पार्टी ने खुद हार के कारणों पर दाखिल कर दी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की हार के जो 12 कारण हैं, उसमें यूपी सरकार महत्वपूर्ण है। पेपर लीक और संविदा पर नियुक्तियों पर जो मुद्दा रहा, उसने प्रदेश सरकार की असफलता तो थी, लेकिन युवाओं को और बड़े वर्ग को नाराज कर दिया और संविधान के मुद्दे ने खासा नुकसान पहुंचाया। अब आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से ये सर्वे हुआ है। 40 टीमों ने 78 लोकसभा सीटों की समीक्षा की है और हर लोकसभा में करीब 500 कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। यानी लगभग 40,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से गहन बातचीत के बाद यह समीक्षा रिपोर्ट तैयार हुई है, जो पार्टी के आलाकमान को भेजी गई है। अब इस रिपोर्ट में आपको पता ही है कि 8% वोट जो गिरा है, तो वो परेशानी का सबब है। लेकिन इसके कारण क्या है? कारण से पहले ये समझ लीजिए कि चाहे ब्रज हो, पश्चिम हो या फिर कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, काशी, गोरखपुर, सभी क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले सीटें कम हुई हैं, मत प्रतिशत कम हुआ और कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। मतलब ये एक यूनिवर्सल है पूरे प्रदेश में। और रिपोर्ट में ये भी बता दिया गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था, इंडिया गठबंधन, उसको पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी जो पीडीए उन्होंने कहा था वो काम कर गया। मतलब गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलित वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए। तो समीक्षा रिपोर्ट में जो 12 कारण हैं, जरा पहले इनको सुन लीजिए, फिर इसके बाद बात आगे शुरू करते हैं। संविधान संशोधन को लेकर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी, जिसके आधार पर विपक्ष को आरक्षण हटा देने का नैरेटिव बनाने का मौका मिला। ये सीधे सवाल केंद्र पर। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा प्रदेश, सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग का मुद्दा प्रदेश, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सरकारी अधिकारियों को लेकर असंतोष प्रदेश सरकार निशाने पर। पांचवां कारण, सरकारी अधिकारियों का भाजपा कार्यकर्ताओं को कोई सहयोग नहीं मिला, जिससे निचले स्तर पर पार्टी का विरोध देखने को मिला। यह भी प्रदेश सरकार पर आरोप। छठा, बीएलओ ने बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए, प्रदेश सरकार। टिकट वितरण, सातवां कारण, जल्दबाजी में किए गए, जिससे भाजपा का उत्साह कम हुआ, ये केंद्र, चूंकि टिकट प्रदेश सरकार से नहीं बांटे गए थे। और योगी सरकार के प्रति थानों और तहसीलों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, ये प्रदेश। ठाकुर मतदाताओं की नाराजगी, जिसके कारण वो भाजपा से दूर हो गए, प्रदेश सरकार। पिछड़ी जातियों में कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य का झुकाव भी बीजेपी की ओर नहीं रहा। मतलब पिछड़े नाराज और ठाकुर वोट, जो मेन वोट था, वो आपको मिला नहीं। इसी तरीके से 11वां कारण, अनुसूचित जातियों में भी दलितों में पासी और वाल्मीकि मतदाताओं का झुकाव बीजेपी के बजाय सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर चला गया। और 12वां, बसपा उम्मीदवारों ने मुस्लिम और अन्य जातियों के वोट तो नहीं काटे, उल्टे जहां बीजेपी समर्थक वर्ग के प्रत्याशी उतरे, वहां बसपा उम्मीदवार वोट काटने में सफल रहे। तो अब खास बात यह है कि इसकी समीक्षा के बाद, मतलब ये जो रिपोर्ट आई, इसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं बीजेपी के संगठन, बीएल संतोष आए, उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री प्रदेश के धर्मपाल और अवध, काशी, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्रों के जो प्रभारी और अध्यक्ष हैं, वो भी सब मौजूद थे। उन्होंने खूब बातें बताई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात इस पूरा, मतलब जो समीक्षा रिपोर्ट और जो अब बताया जा रहा है केंद्र को, जो सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ किस तरीके से समीक्षा करें उस पर आए, लेकिन वो क्यों आए हैं उसके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये समीक्षा रिपोर्ट किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को असहज कर रही है, और इसीलिए उन्होंने पूरा मामला डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर इस तरीके के नेता हैं जो मोदी के साथ साथ में यूपी में योगी का जो नाम चलता है वो मजबूत नाम है, और उनकी अपनी जो भगवा और जो हिंदुत्व वाली छवि है, बुलडोजर बाबा वाली छवि है, सख्त प्रशासक की छवि है, वो चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन
एक बात ये भी चल रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ कहीं हटा तो नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द का इकोसिस्टम, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है, इकोसिस्टम सिर्फ विपक्ष का नहीं होता जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी। प्रदेश के जो बड़े छत्रप हैं वो भी अपना एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं, और उसमें जो सूचना विभाग होता है उनका, उसका अच्छा खासा बजट होता है, उससे तमाम लोग को वो उपकृत कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें चलती हैं। और बाकी आप जब सत्ता में हैं तो आपके साथ जो तमाम लोग जुड़े होते हैं वो भी आपके साथ होते हैं। तो जैसा शासन प्रशासन और जो पूरा संगठन को असहयोग करना, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में साफ साफ लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर तमाम सीटों पर क्षत्रिय वोटर ही नाराज हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ देखिए वो खुलकर बात करते हैं, बेलौस से उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं योगी हूं लेकिन मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, और क्षत्रिय उनके साथ में अपने आप को जोड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में ठाकुरों को एकजुट नहीं रख पाए, और सीटों के हिसाब से इस पूरी समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है और नेताओं के नाम बताए गए हैं, और वो नेता कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से उनके सीधे संबंध ना हो लेकिन करीबी माने जाते हैं। तो ये एक जो भीतरघात वाली जो बात आती है उसको लेकर भी चीज़ें सामने बताने की कोशिश की गई थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव के दौरान बहुत साइलेंट रहे हैं, उन्होंने एक आधा इंटरव्यू दे दिया हो, और संविधान वाला चाहे नैरेटिव चल रहा हो या हिंदुत्व वाला नैरेटिव चल रहा हो, उस पर उन्होंने कभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। हाँ, उनकी तरफ से ये जरूर उनके लोगों की तरफ से बताने की कोशिश की गई कि टिकट उन्होंने नहीं बांटे हैं, और टिकट बहुत खराब बांटे गए थे, ये सच्चाई है। 1,90,000 लोग जो तमाम बाहर से आए, ये समीक्षा रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है कि वो कैसे तमाम अपने जो कार्यकर्ता थे उन्हीं को उदासीन कर गए, उनको नाराज कर गए। तो ये सब मुद्दे तो थे, लेकिन इस पर कभी भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। वो सूबे के मुखिया थे, वो जहाँ जहाँ जाना था उन्होंने रैलियाँ की, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करने का काम किया जाए। अब जब चुनाव हो गए हैं, चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ तीसरी बार में कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने बूते बहुमत नहीं पा पाई, एनडीए के जरिए सरकार वहाँ पर बन रही है। उसका पूरा कारण शुरू में ही हमने आपको आंकड़े बताया कि 29 सीटें तो अकेले जो है उत्तर प्रदेश से ही कम हो जाती हैं। अगर यूपी से जितनी सीटें पिछली बार जीती थी, अगर उतनी भी जीतते तो बहुमत के आसपास वो पहुंच गए थे। खैर, अब योगी आदित्यनाथ जो समीक्षा कर रहे हैं वो भी 1 महीने करीब बीत चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जब बात करना शुरू किया है तो खासतौर से अयोध्या और अमेठी को लेकर चर्चा शुरू की है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेठी से जो प्रत्याशी हारी हैं उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को ही अपनी रिपोर्ट में जिम्मेदार ठहराया है कि कैसे वहाँ पर परिस्थितियाँ इस तरीके से बनाई गई, और भीतरघात के साफ साफ आरोप लगाए गए, और ये इस रिपोर्ट में भी कहा गया है। तो अब ये योगी आदित्यनाथ जो समीक्षा कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर सवाल शायद केंद्र से उनसे पूछा जाएगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला आखिर लुटा कहाँ। नमस्कार, मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। ये हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।